मुझे क्यों बचाया? क्यों बचाया मुझे? मैं पूछ रही हूँ, मुझे क्यों बचाया? मर जाना चाहती थी मैं, जीना नहीं चाहती थी। क्यों बचाया मुझे? और कैसे कैसे बचाया मुझे? मुझे तो फांसी लगी थी ना। कैसे बचाया? क्यों बचाया मुझे? पानी। शांत हो जा प्रथा, शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं? 1 साल से तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर रखा हुआ है। हाँ, 1 साल पहले जब तुझे फांसी हुई थी। सुनो, प्रथा जिंदा है। पर हम लोग उसे बचाएंगे कैसे? वो लोग तो उसे अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं उसे बचाऊंगा। जहां चिता जलाएंगे वहां मेरे कुछ लोग मौजूद हैं। सही मौके पे प्रथा को बदल के मैं किसी और की लाश रख दूंगा। हम लोगों ने तुझे निकाल करके एक लाश वहां पर रख दी थी, इस तरह तुझे बचाया। पोंछ ले ये आंसू और खड़ी हो जा इंतकाम के लिए, तेरे मान सम्मान के लिए। अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? तो इंतकाम किस काम का? जिससे मैंने प्यार किया उसने मुझे छोड़ दिया, और मेरी इस कोख में पल रहे बच्चे, मेरे बच्चे को मैंने खो दिया। तो इंतकाम किस बात का? चुप हो जा प्रताप, चुप हो जा। 1 साल पहले तू फांसी पे चढ़ गई थी और उस फंदे पर पहुंचकर कोई वापस नहीं आता। और अगर तू वापस आई है, उसमें तेरे शिव जी की कोई मर्जी है। तेरे जीने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी। चुप हो जा प्रथा, ये ले तेरा सारा सामान। ये चीजें तेरे मरने के बाद तेरे परिवार को दी जाती, लेकिन तेरे परिवार से कोई नहीं आया, इसीलिए इसे हमने अपने पास रख लिया। काश मेरा बच्चा जिंदा होता। काश मेरा बच्चा मेरे साथ होता। चुप हो जा प्रथा, चुप हो जा। तुम्हें अब अपना बहुत ध्यान रखना है। अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करना चाहोगी? क्या? यू प्रेग्नेंट।
दीदी, दीदी। ये नागमहल अब राज होगा मेरा यहाँ। तुम सब ने मुझे शेष नागिन नहीं बनाया। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि बरसों से तपस्या करवाई मुझसे, और जब वक्त आया तो शेष नागिन बनाया प्रथा को। और माँ को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ननिहाल के रस्मों में लिखा था कि शेष नागिन बनूंगी मैं। ज्योतिषी ने क्या बता दिया तुम लोगों को कि शेष नागिन बनने की प्रथा वो तो तब तक पैदा भी नहीं हुई थी। और तुम लोग उसकी बातों में आ गए। तुम सब ने अपनी मनमानी की। तुम सब ने वो किया जो तुम लोगों को करना था, और मैंने वो किया जो मुझे करना था। मार दिया मैंने उसे, मार दिया मैंने प्रथा को, मार दिया मैंने प्रथा को। तू तो सालों पहले मर गई रूपा, पर अगर आज जिंदा होती ना तो तू सोच भी नहीं सकती कि तेरी बेटी और मैं मिलकर कितनी बड़ी साजिश रच रहे हैं। तू अपनी जिस बेटी को शेष नागिन नहीं बनाना चाहती थी, आज वही शेष नागिन बन चुकी है। महक ने इतनी तपस्या की, पर तू कभी खुश नहीं हुई, है ना? क्योंकि तू अपनी छोटी बेटी प्रथा से प्यार करती थी और तूने उसी को शेष नागिन बनाया। पर अब प्रथा मर चुकी है प्रथा, और अब महक शेष नागिन बन चुकी है। तू हमेशा से यही सोचती थी ना कि महक कहीं मेरी तरह शैतान ना बन जाए। अब तो वो तेरी सोच से भी ज्यादा शैतान बन चुकी है। तुझे क्या पता कि अब वो और मैं मिलकर इस देश के साथ क्या क्या करने वाले हैं। जो काम वायरस नहीं कर सका वो अब हम करेंगे। महक करेगी शेष नागिन। मॉम, हाँ, ये सब क्या है? पिटारा है। कैसा पिटारा? इसे मत खोलना, ये मेरा आगे का प्लान है। 1 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ। मॉम, लेकिन ये तो इंडिया का मैप है। मुझे तो लगा इंडिया की मुसीबत चली गई है। इस भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहते। एक मुसीबत गई तो क्या हुआ, एक और बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और इस बार बीमारी से वार नहीं, नस्ल से वार होगा। लेकिन मॉम, हीना मतलब महक कहाँ है? नागमहल। आज रात को वो वहीं रहेगी।
मेरे बच्चे, तू मेरी इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया से चला गया, तो बस अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे आकर मिलूं।